हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया है, श्रृंखला को पूरा करें। एक सीरीज है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है, कहा जा रहा है कि इस चित्र में कितने त्रिभुज है, यानी काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है। इसमें काउंट करके बताना है दोस्तों कि टोटल कितने त्रिभुज है, और नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है। और भी प्रश्न है, देखिए दर्पण प्रतिबिंब याद करें। इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा दोस्तों। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 15 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट करा रही है, बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया है। और ये पार्ट नंबर रीजनिंग का हम लोगों के सामने 574 है। जिससे इसे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बनाया, वीडियो सेक्शन में सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए, जैसे पहला यहाँ पर दिया है दोस्तों, यानी कि इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, इसरो। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, जैसे यहाँ पर लिखा हम लोगों के सामने एस, फिर लिखा है दोस्तों एक्स, फिर लिखा है टी। उसी प्रकार से इधर दिया गया है पी, उसके बाद लिखा है दोस्तों भी, और यहाँ पर हम लोगों के सामने दिया गया यू। कोमा, सब में क्या कर देना दोस्तों, कोमा लगा देना इस जगह पर। उसके बाद उसने लिखा है एम टी, उसके बाद लिखा है भी, फिर कोमा, उसके बाद लिखा है इस जगह पर जे आर, और फिर क्या हो जाएंगे दोस्तों डब्ल्यू, और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो ये देखिए, लॉजिक को अगर आप देखेंगे कि एस से यदि हम लोग चलेंगे दोस्तों पहला लेटर पे, तो देखिए उसने क्या किया, यहाँ पर कितना किया है, तो माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों 3 उसने माइनस किया। उसी प्रकार से पी से यदि एम पे जाएंगे तो यहाँ भी उसने क्या किया दोस्तों, -3 का कमी किया। उसी प्रकार से यहाँ पर जाएंगे तो माइनस क्या किया दोस्तों 3 का कमी। उसी प्रकार से इसमें जाएंगे तो -3 का कमी कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, जी हो जाएगा। यानी इस जगह पर क्या आएगा, जी आएगा। उसी प्रकार से देखिए, एक्स से यदि हम लोग चलेंगे दोस्तों भी पर, तो कितना माइनस किया उसने, तो भी के बाद डब्ल्यू एक्स, यानी यहाँ पर -2 किया है। उसी प्रकार से इस जगह से यदि टी पे आएंगे तो यहाँ भी -2 किया है। उसी प्रकार से इससे इस पे चलेंगे तो माइनस क्या क्या है, 2 किया है। उसी प्रकार से यहाँ पर इसमें चलेंगे और -2 कर देंगे, तो आर में से 2 जैसे ही हम लोगों का घट जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, पी आएगा। यानी हम लोगों के सामने क्या आएगा, जी आएगा, फिर क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। उसी प्रकार से और भी चेक कर सकते हैं, जी उसके बाद पी। अब उसके बाद देखिए, टी से यदि हम लोग चलेंगे दोस्तों यू पे, तो टी से यदि यू पे चलेंगे तो अब +1 किया, एक किया। यू के बाद देखा जाए हम लोगों के सामने जा रहे हैं भी पे, तो यहाँ पे +1 किया। उसी प्रकार से भी से चलेंगे डब्ल्यू, भी के बाद क्या होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स हो जाएगा। यानी +1 कर देंगे तो इस जगह पर क्या आएगा, एक्स आएगा। तो जी पी एक्स, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही के एग्जाम में पूछा गया, जो टीसीएस ने करवाया है। सारे प्रश्न आपके बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। इसीलिए क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और अपने से ट्राई करते हुए चलेंगे, और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। इस चित्र में कितने त्रिभुज, एकदम अंत तक बने रहेगा। रीजनिंग के हर एक चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों, जो सिलेबस में, जो एग्जाम में आते हैं। कहा जा रहा है कितने त्रिभुज है, यानी काउंटिंग फिगर से सवाल दिया गया, तो चलिए काउंट करके बताना है। तो देखिए, सबसे बेस्ट और सबसे सरल तरीका बताते देते हैं। कभी भी इस तरीके का आकृति रहे, यहाँ पर मान के चलिए इस प्रकार से, फिर इधर से, और फिर उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से, फिर इस पे इस प्रकार से, और यहाँ पर इस प्रकार से। तो इसमें कहा जाए कि कितना त्रिभुज है, तो आपको क्या करना है, कुछ भी ना, आपको ऐसे नंबरिंग कर लेना। 1, उसके बाद हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8।
तो आप देखिए बड़ा नंबर यानी बड़ा जो हम लोगों का अंक आया 8 आया, तो 8 में क्या करेंगे दोस्तों 2 से गुना कर देंगे, तो 8 दूना क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो वही यहाँ पर 16 इसमें हो जाएगा, उसके बाद 1 1 और 1, तो टोटल 16 यानी कि 16 आप प्लस 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 19 हो जाएगा। तो इस आकृति में कितना त्रिभुज हो जाएगा 19 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देंगे, जो मैक्सिमम लगाकर बैठेंगे कि 20 हो जाएगा, तो 20 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर होगा। कैसे होगा तरीका भी आपको बता दिए कि देखना है कि कौन सा अंक सबसे बड़ा है। तो इसमें 8 जैसे हम लोगों का आया, तो 8 में 2 से गुना कर देंगे तो 16, और 3 को सिंगल सिंगल, एगो यहाँ बना, एगो यहाँ बना, एगो यहाँ पर बना, तो 16 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 19 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ गए होंगे। बेसिक बात को कभी मत भूलिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हमेशा आप यही करेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो देखिए दर्पण में आप जानते हैं कि दाएं हाथ देखते हैं तो बाएं हाथ दिखता है, और बाएं हाथ दिखता है तो दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो ये फिगर जब हम लोग देखेंगे तो किधर से हो जाएगा दोस्तों इस प्रकार से होगा, और इस जगह पर हम लोगों का एक गोल वाला आकृति हो जाएगा, और गोल वाला आकृति में ही हम लोगों के सामने ये देखिए इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, और यहाँ पर इस प्रकार से होगा, और यहाँ पर जैसे इसको कर लेंगे तो हम लोगों के सामने ये वाला हो जाएगा इस साइड में, क्योंकि दर्पण का अलग रूल है, क्योंकि दायां बायां होगा बायां दायां होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, तो पहला तो हटा दीजिए, कभी हो ही नहीं सकता। और यहाँ पर जैसे ये वाला हम लोगों का इस साइड से हो जाएगा, इसमें तो हुबहू रखा है तो ये भी नहीं होगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। अच्छे से देखिए आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा, खाली क्या होता है एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दी गई संख्या प्रतीक के संदर्भ में निम्नलिखित में से प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है चलिए देते हैं। इधर लिखा है बाएं, ये बात फिक्स है, इस साइड में बायां लेना है और इस साइड में आपका दायां होता है, तो ये भी बात क्या है दोस्तों फिक्स है कि बायां और एक साइड में क्या होता है दायां होता है। अब उसने कहा कि बाएं से दाएं में, यहाँ पर एक बात उसने लिखा है कि बाएं से दाएं में ठीक ऐसे कितने, यानी कि ऐसे कितने प्रतीक है जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में भी क्या दोस्तों एक संख्या। तो प्रतीक के पहले, तो प्रतीक यहाँ पर है, ये देखिए प्रतिशत एक प्रतीक है, प्रतीक के पहले एक संख्या बाद में एक संख्या। उसी प्रकार से यहाँ भी प्रतिशत, ये देखिए प्रतीक के पहले एक संख्या और बाद में भी एक संख्या। उसी प्रकार से देखिए यहाँ भी मिल रहा है दोस्तों प्रतीक के पहले एक संख्या और बाद में संख्या। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर भी मिल रहा है, इस जगह पर ऊपर में कर लेते हैं प्रतीक के पहले एक संख्या और बाद में संख्या। देखिए ना डॉलर के पहले 5 और 5 के पहले 7। उसी प्रकार से देखिए यहाँ भी प्रतीक के पहले 2 के बाद, यानी प्रतीक के पहले संख्या और उसके बाद इधर 5 हो रहा है। तो टोटल 1 2 3 1 4 1 5, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों सही होगा। बहुत सारा स्टूडेंट का यहाँ पर 4 आ जाएगा जो सरासर गलत होगा। तो कौन सा मिस्टेक कर रहे हैं, तो हम पहले बता रहे हैं ये वाला आपका मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पर जो इंडिकेट कर रहे हैं देखिए ये वाला आप मिस्टेक कर रहे हैं, इसको भी अच्छे से देख लीजिए कि उसने कहा कि प्रतीक के पहले एक संख्या और बाद में भी एक संख्या, तो हम लोगों का यहाँ पर भी तो आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 5 होगा। और जो टीसीएस ने करवाया है हम बिल्कुल उसी आंसर को दे रहे हैं और यही आंसर सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, ब्लड रिलेशन से कहा जा रहा है कि ई और ए जो है बी की बेटी है। तो चलिए कर लेते हैं, यानी ई और हम लोगों के सामने ए किसकी बेटी है, तो बी की बेटी। उसने कहा है ई और ए जो है बी की बेटी है, ये दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों बेटी हो जाएगा, यानी महिला जेंडर है तो माइनस लगा देंगे। उसके बाद ए का विवाह जो है भी से हुआ है, तो चलिए ए का विवाह, ये दोनों क्या हो जाएंगे दोस्तों हस्बैंड वाइफ हो जाएगा। तो इस तरीके हस्बैंड वाइफ रहेगा, तो इसमें इस तरीके का निशान दोनों साइड से ऐसे कर देते हैं। तो अब कहा जा रहा है तो भी का ई से क्या संबंध है, यानी भी और ई में क्या संबंध, हमसे क्या पूछा जा रहा है सवाल में कि भी और ई में, तो इन दोनों में क्या संबंध होगा। तो भी का ई से पूछा है, तो ई का ई कौन हो सकता है दोस्तों जीजा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर सीधा सारे बहन का जो पति होगा तो कौन लगेगा जीजा लगेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, कहा जा रहा है कि कथन और निष्कर्ष वाले यानी सैलोलिज्म का सवाल दिया गया है। कहा जा रहा है कि कोई भी रैकून जो है लोमड़ी नहीं है। तो चलिए कर लेते हैं, इस जगह पर लिख लेंगे रैकून।
यहाँ पर हमने कर लिया रेकून, यानी कोई भी रेकून जो है उसने कहा कि लोमड़ी नहीं है, तो इस जगह पर हम लोग कर लेते हैं लोमड़ी। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, लोमड़ी हो जाएगा। ठीक है, कोई भी रेकून जो है लोमड़ी नहीं है, तो जिसमें नहीं दिया गया तो इसमें बैंडेशन लगा देंगे। फिर उसने क्या कहा कि कुछ लोमड़ी जो है हैना है, तो इसका कर लीजिए, कुछ लोमड़ी क्या हो जाएंगे दोस्तों, हैना हो जाएंगे। तो इस जगह पर हमने कर दिया हैना, तो कुछ लोमड़ी का हिस्सा हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, तो हैना हो जाएंगे। ठीक है, बना दिए। अब चलते हैं निष्कर्ष में। कह रहा है कि कुछ हैना हम लोगों का, कह रहा है कि कुछ हैना लोमड़ी है, तो बिल्कुल सही कह रहा है, पहला वाला तो बिल्कुल सही होगा। कुछ हैना यदि लोमड़ी के हिस्सा में जा रहा है तो पहला वाला तो बिल्कुल सही है। कह रहा है कि कुछ लोमड़ी रैकून है, तो क्या लोमड़ी और रैकून में कोई संबंध है क्या, रैकून और लोमड़ी यहाँ पर अलग अलग है, तो इसको गलत कर दीजिए। कोई भी रैकून जो है हैना नहीं है, तो कहा जा रहा है कि कोई भी रैकून जो है हैना नहीं है, तो इस पे हम लोग कन्फर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई रैकून हैना है कि नहीं है इस बात को कैसे कर, हैना को अगर हम लोग इस तरीके से बना के ले जाएंगे हैना का, तो इस तरीके से भी तो हो सकता है, डायग्राम इस तरीके से भी हो सकता है ना, तो कुछ रैकून हैना हो जाएगा। वो कह रहा है कि कुछ रैकून हैना नहीं है, तो ये बात हम लोग कन्फर्म नहीं कर सकते हैं कि कुछ रैकून हैना है कि नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कर देते हैं दोस्तों, गलत कर देते हैं। लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट का तीसरा वाला भी सही हो जाएगा, तो यहाँ पर वैसे भी अगर तीसरा सही करेगा तो 1 और 3 तो है ही नहीं ऑप्शन में, अगर आप कर भी रहे हैं तो पर भी आपको देखिए गलती हो जाएगा, तो है ही नहीं है। इससे अच्छा है कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। केवल निष्कर्ष क्या हो रहा है दोस्तों, एक अनुसरण कर रहा है, ध्यान से थोड़ा अच्छे से, वरना गलती हो जाएगा। उसने कहा कि कोई भी रैकून हैना नहीं है, तो कोई भी रैकून जो है वो हैना नहीं, इस बात को हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते। हैना का हिस्सा हैना का कुछ रैकून में इस तरीके से भी तो हो सकता है, वो कह रहा है नहीं है और हम कह रहे हैं कि है, तो एक बगल है एक बगल नहीं है, तो हम इस बात को क्लियर नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम गलती कर देते हैं कि वहां पर गलती कर देते हैं, तो केवल एक अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, 7वां नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखेंगे दोस्तों तो कैसा दिखाई देगा, तो दर्पण में जानते हैं कि दाएं हाथ देखने के बाद बायां और बाएं हाथ देखने के बाद दायां, तो चलिए दर्पण वाला अभी जो है 3-4 सवाल देखने को मिलेगा, इसीलिए आपको सीखने को मिल जाएगा, तो इसीलिए घबराइए नहीं। यहाँ पर एल जैसे है, तो एल किधर से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम लोगों के सामने U हो जाएगा, तो L, उसके बाद U, F किधर से हो जाएगा दोस्तों, इस साइड से F हो जाएगा। फिर हम लोगों के सामने S, तो इस प्रकार से S हो जाएगा, इसी प्रकार से S हो जाएगा। फिर I हो जाएगा, फिर इधर से हम लोगों के सामने L हो जाएगा, और B क्या हो जाएगा दोस्तों, इस साइड से हम लोगों का B हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं L U E, तो पहला ऑप्शन हटा दीजिए, इसमें देखिए S को सीधा रख दिया, L U, उसके बाद इसमें भी देखिए डबल S सीधा रख दिया, ई भी नहीं होगा, L U F डबल S I L B, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। इसमें भी देखा जाए तो इसमें तो अलगे कहानी कर दिया, तो ये तो होवे नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। बस दर्पण में यही देखना है कि दर्पण किस तरीके से उसने दिया है, और जो जितना दूरी पर, जैसे L पहले तो L होगा, फिर U है तो पहले U होगा, फिर F है तो F होगा, फिर S होगा, इस तरीके से हम लोग बनते जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, और भी दिया गया, कह रहा है कि दर्पण को दाईं ओर, तो दायां किधर होता है, तो हमेशा आपको बताएं कि दायां ई साइड में होता है। अगर उसने कुछ भी नहीं दिया है दर्पण, तो हमेशा कहाँ लगाना है, दायां साइड में लगाना। और जिक्र भी कर दिया है कि दाईं ओर देखने के बाद हम लोगों का, यानी कि इस फिगर को जब अब देखेंगे तो दर्पण में कैसा बनेगा, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर एक गोल का निशान इस प्रकार से होगा, और जो जितना दूरी पर है, जैसे 4 है, तो 4 हम लोगों के सामने किधर से हो जाएगा दोस्तों, ई साइड से 4 होगा, इस प्रकार से। इधर से क्या हो जाएगा, हम लोगों के सामने 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 0 है तो 0 ही होगा। फिर इस जगह पर 1 है तो 1 हम लोगों के सामने इस प्रकार से हो जाएगा। फिर 7 है तो हम लोगों के सामने 7 इस प्रकार से हो जाएगा, यानी इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। और 8 तो जैसा का है जैसा ही रहेगा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अच्छे से देख लीजिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बाकी कोई नहीं होगा, क्योंकि दर्पण का रूल ही अभी आपको बताया कि जो जितना, जैसे पहले 4 है तो पहले क्या होगा, 4 बनेगा। फिर जैसे 8 है तो फिर क्या हो जाएगा, ई साइड में जाके 8 बनेगा। तो रूल को फॉलो कीजिए, कोई भी सवाल आए देखते ही आंसर हो जाएगा। तो बहुत सारा स्टूडेंट कोई बी कर देगा, तो कोई डी कर देगा, तो कोई सी कर देगा, तो अच्छे से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, 9वां नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। तो भिन्न का मतलब होता है 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है। इनमें से कौन सा एक अलग है, वही बात आपको बताना है। तो चलिए कर लेते हैं, देखिए चलिए लिख कर ही करते हैं, लिख कर करेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ पर लिखा है W, फिर लिखा है Z, उसके बाद लिखा है B,
उसी प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे ओ आर और क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने टी। उसी प्रकार से इस जगह पर थोड़ा ऊपर में लिख देते हैं जी, उसके बाद एल, जी और जे लिखा हुआ है ना, तो जी उसके बाद हो जाएगा जे और क्या लिखा है दोस्तों एल। उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा यू, उसके बाद डब्ल्यू और क्या लिखा है दोस्तों एक्स लिखा था। हमने इसीलिए लिखा ताकि आपको समझ में आए कि W से अगर इस पे जाएंगे तो उसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर प्लस हम लोगों के सामने 3 किया, और इससे यदि चलेंगे तो Z के बाद हम लोगों के सामने A और क्या हो जाएगा फिर B हो जाएगा, तो +2 किया है। ठीक है, O से यदि R पे चलेंगे तो +3 किया, ये बात तो सही है। R के बाद T करेंगे तो +2 करेंगे, तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, U के बाद देखा जाए हम लोगों के सामने W हो रहा है, तो U के बाद होता है VW, तो यहाँ पर उसने क्या किया दोस्तों +2 किया है, और W के बाद हम लोगों का X लिखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +1 किया है। देखिए ना, W उसके बाद X। लेकिन उसी प्रकार से यहाँ से इस पे चलेंगे तो उसने क्या किया दोस्तों +3 किया है। उसी प्रकार से यहाँ से चलेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आपको देखने से पता लग गया कि इस प्रश्न का आंसर हम लोग का कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक अलग ही कर रहा है, +2 यू के बाद देखिए हम लोगों का V और W +2 कर दिया, उसके बाद W के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों X किया, तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। बाकी सभी में उसने +3 +2 +3 +2 इस वाला रूल को फॉलो किया था। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया है, तो चलिए कर देते हैं। तो चलिए जैसे दिया गया यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का सवाल तो कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर इसका कोड उसने इस प्रकार से लिखा है, इसका कोड इस प्रकार से दिया, तो इसका कोड आपसे पूछा गया, तो लॉजिक देखिएगा कि हम लोग कैसे करेंगे इसको। जैसे ए को का यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, इसका कोड आप सीधा सा लिख लीजिए कि कैसे लिखा है। जैसे उसने लिखा है के, उसके बाद ए, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों आर, के ए आर, उसके बाद लिखा है ए, फिर लिखा है एन, यानी करण का कोड उसने दिया है, यानी ओ हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने सी हो जाएगा, फिर भी हो जाएगा, सी हो जाएगा, आर लिखा जाएगा। अब जिसका कोड दिया है यानी जे, उसके बाद लिखा है ओ, फिर हो जाएगा वाई, उसके बाद लिखा है दोस्तों उसने एफ, यू और क्या हम लोगों के सामने एल। तो इसका कोड हमने क्या करता है, बीच वाला कोड को कभी चेक करबे नहीं करेंगे। ये देखिए के से यदि ओ पे चलेंगे, ए से यदि सी, आर से भी, ए से सी, एन से आर, तो कुछ ना कुछ उसने क्या होगा, या तो प्लस क्या होगा, या तो क्या होगा दोस्तों माइनस क्या होगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, सोचना है। तो देखिए के से यदि ओ पर जाएंगे तो प्लस क्या किया दोस्तों, उसने यहाँ पर पता चल रहा है कि प्लस उसने क्या कर दिया है, 4 कर दिया। इस जगह पर प्लस क्या किया दोस्तों 4, ए के बाद सी, तो यानी कि +2 किया। यहाँ पर देखा जाए तो +4, उसके बाद प्लस क्या किया दोस्तों 2, अब प्लस फिर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। पता चल चुका है शुरू वाला में +4 करना है, फिर +2 कर देना है, फिर प्लस क्या करना है 4 करना है, फिर +2 करना है, फिर प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 4 करना है, और उसके बाद फिर प्लस हम लोगों के सामने क्या कर देना है 2 कर देना है। तो देखिए 10 4 14, यानी यहाँ पर n हो जाएगा, o में 2 करेंगे तो n के बाद o के बाद p q, यानी यहाँ पर q हो जाएगा, y में 4 लेटर करेंगे तो y के बाद z, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों c हो जाएगा, तो n q c, तो n q c, f में 2 लेटर, f के बाद हो जाएगा g h। ठीक है, u में 4 लेटर करेंगे तो u के बाद 21 4 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, y हो जाएगा। l में 2 लेटर करेंगे तो l के बाद हो जाएगा m n, यानी कि क्या आएगा n आएगा। तो चलिए देख लेते हैं n q c h, उसके बाद y n। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न। इसको हम डायरेक्ट एकदम चेक करबे नहीं करते हैं, बीच वाला को हमेशा आजकल यही कर रहा है कि वो 3 टो का भी 4 टो भी देखे हैं हमने अलग अलग एग्जाम में देखे, तो उसको क्यों चेक करेंगे। पहला वाला रिलेशन निकाल लीजिए और दूसरा वाला आपको रिलेशन निकाल लीजिए कि क्या किस तरीके से उसने दिया है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब, तो अलग अलग तरीके के दर्पण देकर उसने प्रश्न को पूछा है, तो यहाँ पर भी दर्पण प्रतिबिंब ही पूछा गया है। तो चलिए कर लीजिए, देखिए जैसे सी को अब दर्पण नीचे लगा है तो सी यहाँ पर हो जाएगा। आर जब देखेंगे तो हम लोगों के सामने आर किधर से हो जाएगा दोस्तों, ई साइड से आर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई साइड से हम लोगों के सामने आर हो जाएगा। तो देखिए आप क्या करेंगे दोस्तों, जो दिया गया ये देखिए, जैसे यहाँ पर सी हो जाएगा तो सी हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने आर ई साइड से हो जाएगा, आई तो ऐसे रहेगा, फिर सी जैसे ऐसे होगा, फिर के जैसे हम लोग देखेंगे तो के भी हम लोगों का ऐसे ही रह जाएगा, फिर हम लोगों के सामने ई देखेंगे तो ई भी ऐसा ही रह जाएगा, अब फिर टी क्या हो जाएगा दोस्तों ई साइड से हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं, जैसे ई देखिए सी, तो ई पलटा दिया तो ई होबे नहीं करेगा। इसमें जैसे सी लिखा है इसमें के पहले कर दिया तो ई भी नहीं हो पाएगा।
उसी प्रकार से सी के बाद ई कर दिया, ई भी नहीं होगा। सी के बाद देखिए RICKET, तो ऑप्शन नंबर देखिए यानी क्रिकेट जो दिया गया, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। लॉजिक को समझ लीजिए, चाहे किसी भी तरीके का सवाल दे तो आपसे आराम से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही धमाधम स्किप कर देगा, नहीं तो अलग अलग लॉजिक लगाएगा। कोई कहेगा हार्ड है तो कोई कहेगा ऐसे ही सवाल नहीं आएगा तो वैसे नहीं आएगा, लेकिन एग्जाम में आया हुआ। अब यही करेगा कि करेंगे तो करेंगे कैसे तो हमारे पास एक ही ट्रिक रहता है इस टाइप के क्वेश्चन करने का। क्या तरीका है देखिए, इसका कोड यानी 0, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों 336, 146, उसके बाद 25 और 0 क्या दोस्तों 35। बस एक बार याद कर लीजिए, एक बार याद कर लीजिए ये हो गया हम लोगों के सामने जनवरी और ये वाला जो कोड हो जाएगा दोस्तों 21 का हो जाएगा, दिसंबर का हो जाएगा यानी कि हम लोगों का जनवरी से लेकर दिसंबर तक का कोड हमने दे दिया कि 0, 336, 146, 25, 0, 35। अब सब का ये हो गया फरवरी का, उसी प्रकार से ये हो गया दोस्तों, ये वाला कहेगा तो ये हो जाएगा नवंबर का, दिसंबर का, सबका हो गया। और एक बात और भी याद रखिए कि जैसे 1900 रहेगा तो 1900 का कोड हम लोगों के सामने क्या लेना है दोस्तों, 0 लेना है। क्या लेना, 1900 का कोड 0 लेना। हमेशा याद रखिए कि 1900 जब भी आएगा तो 0 लेना है, क्योंकि ज़्यादातर सवाल यही 2 से पूछा, और 2000 आएगा तो उसके लिए आपको कोड क्या लेना है दोस्तों, 6 लेना है। बस इतना ही कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा आंसर। जहाँ 1900 आएगा तो उसके लिए कोड 0, 2000 के लिए 6। चलिए अब सवाल को कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 22 जुलाई से है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर शुरू से लिख देंगे 22, तो 22 हमने लिख दिया। फिर जुलाई, तो जुलाई का कोड जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो 06 2 अंक में ले लेना है, तो 06 लिख देंगे प्लस का प्लस। उसी प्रकार से जुलाई का कोड ले लिया। अब इसका आखिरी का 2 अंक ले लेना, जैसे यहाँ पर जैसे ही देखिए हमने 22 लिख दिया, जुलाई का कोड 06 लिख दिया, आखिरी का 2 अंक लिख दिया 6 और 9, ठीक है। उसके बाद इस जगह पर प्लस का प्लस। अब क्या करेंगे दोस्तों, यही इसमें देखना होता है कि लीप वर्ष कितना है। जैसे कि अब लीप वर्ष कैसे पता करेंगे, जैसे देखिए 1900 से लेकर हम लोगों का 1969 तक है, तो इसमें क्या को लीप वर्ष आएगा, तो आप पता ऐसे करेंगे, ये जैसे 69 दिया तो इसमें 4 से भाग लगा दीजिए, तो 4 का क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, 6 में 4 जाएगा 2 और 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 सते 28, तो यहाँ पर 17 लीप वर्ष है। देखिए 1900 से लेकर अगर 1969 तक हम लोग जाएंगे तो हम लोगों का 17 लीप वर्ष आएगा। तो ये बात यहाँ पर हटा के और हम लोग क्या कर देंगे, इस जगह पर 17 लिख देंगे। कैसे 17 लिखे, इस बात को भी हमने जिक्र कर दिया। उसके बाद प्लस का प्लस। अब 1900 का कोड क्या बोले हैं, 0 लेने के लिए, तो हमने क्या कहा है 2 अंक में लेने के लिए, या 1 अंक में लीजिए, जैसे भी लेना है 2 अंक में लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जोड़ लीजिए, इसको क्या कर लीजिए दोस्तों, जोड़ लीजिए। तो जैसे ही हम लोग जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 17, जैसे 7 है, 9 7 16, 16 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 16 और 4 20, 2 22 करी 2, अच्छा 22 और 2 क्या हो जाएगा इधर 24 हो जाएगा, 24 करी 4 हासिल रहा 2, तो ठीक है। इधर 6 1 7, 2 9, 2 11, तो 114 आ गया हम लोगों के सामने। क्या आएगा दोस्तों 114। अब क्या करेंगे, तो इसमें भाग लगाकर देखेंगे, 114 में 7 से क्या करेंगे, भाग लगाकर देखेंगे। देखिए जो तरीका बता रहे हैं उस पर चलिए, एकदम समझ में आएगा। 114 है ना, यहाँ पर लिख लेते हैं 114, 114 जैसे ही देंगे 7 से भाग लगाएंगे तो 7 एका 7, यहाँ पर हो जाएगा 7 4 11, 4 4 7 6 क्या हो जाएगा दोस्तों 42, तो 42 हो जाएगा। शेष कितना बज रहा है हम लोगों के सामने, 2 आ रहा है, यहाँ पर शेष कितना आ रहा है 2। तो ये भी बात याद रखना कि हम लोगों का रविवार का दिन जो होता है ना, रविवार को कौन सा दिन मानते हैं दोस्तों, 0 होता है, क्योंकि रविवार को देखिए सब कोई घर में बैठा होता है, उसका 0। सोमवार से ऐसे मान लेते हैं कि सोमवार को होता है 1, सोमवार को 1, मंगल को क्या मानेंगे 2, बुध को 3, बृहस्पति को 4, इसी तरह शुक्र को 5, शनिवार को 6, क्योंकि 7 दिनों का दिन होता है। रविवार को खाली 0 मान लीजिए, बाकी सोमवार को 1, मंगल को 2, तो देखिए हम लोगों का 2 दिन आया। तो इस बात को क्लियर कर दिया कि उस दिन हम लोगों का कौन सा है दोस्तों, तो मंगलवार है। ये बात हम लोगों का निकल चुका, मंगलवार, इसको कर लेते हैं। इसको यहाँ तक हमने कर दिया। अब यहाँ जो ये वाला हम लोगों का दिन आया इस जगह पर, तो कौन सा दिन आएगा दोस्तों, यहाँ पर ये हम लोगों के सामने मंगलवार, उसने बिल्कुल सही लिखा है। क्या लिखा है हम लोगों के सामने, मंगलवार। तो उस दिन हम लोग पहले चेक कर लेते हैं मंगलवार है कि नहीं है। अब जिसका निकालना है, चलिए ये झमेला तो हम लोगों के सामने ये वाला का प्रश्न का करने के लिए किया, अब इसका हम लोग करते हैं।
तो देखिए इसका कर लेते हैं, इसी जगह से करते हैं ना, यानी कि हो जाएगा 6। तो यहाँ पर ले लेते हैं, चलिए इस जगह पर, हाँ इस जगह पर हो जाएगा 6। उसके बाद प्लस का प्लस, उसके बाद लेना अगस्त का कोड। तो अगस्त का कोड क्या हो जाएगा, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का हो जाएगा 2। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2। तो ठीक है 2 लिख लिए। प्लस का प्लस 2 अंक में लिखिए या एक अंक में लिखिए, इससे उसके बाद आखिरी का 2 अंक बोले, तो आखिरी का 2 अंक यहाँ पर हो जाएगा 85 का 85। ठीक है, प्लस का प्लस। उसके बाद इसमें लीप वर्ष देखेंगे, क्योंकि 1900 से लेकर 85 तक में कितना लीप वर्ष आएगा 85 तक में। तो आप क्या करेंगे, 85 में भाग लगा देंगे। किससे भाग लगाते हैं लीप वर्ष को चेक करने के लिए, 4 से भाग लगाते हैं। कोई भी रहेगा इस टाइप का क्वेश्चन तो लीप वर्ष चेक करना है, 4 से भाग लगा दीजिए। तो 4 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। देखिए जो तरीका बताएंगे ना, सबसे शॉर्ट सबसे सरल, नहीं तो नहीं बन पाएगा। इधर 5, तो 4 एका यहाँ पर हो जाएगा 4, इधर हम लोगों का यानी कि ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1 होगा, 4 एका 4। तो 21 लीप वर्ष 1900 से लेकर 1985 के बीच में क्या आएगा दोस्तों, 21 लीप वर्ष आएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, 21 लिख देंगे। इस जगह पर क्या लिखेंगे दोस्तों, हम लोग 21 लिख देंगे। अब प्लस का प्लस, 1900 का कोड तो 0 होता है, बस हो गया। इसी को तो आपको सॉल्व करना है, इसी को क्या करना है दोस्तों, सॉल्व कर देना। आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं। इधर हो जाएगा 5 1 6 और 2 8 6 14 करीब 4 हासिल रहा 1, 8 2 10 और 10 1 क्या हो जाएगा 11। तो अभी 114 आया था, तो 114 जो आया इसमें 7 से भाग लगाएंगे तो वही आ जाएगा हम लोगों के सामने। क्या आ जाएगा दोस्तों, मंगलवार ही आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, मंगलवार। कोई भी सवाल रहेगा आप इसको कोड को याद कर लीजिए, इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, मंगलवार आएगा। हमने बता दिया कि 0 336 146 25 0 35 ये क्या है, जनवरी से लेकर दिसंबर का कोड। 1900 का कोड होता है 00, 2000 का कोड होता है 6। बाकी सभी क्लियर कर दिया हमने कि पहले क्या लिखते हैं। देखिए जो नहीं समझे एक बार देखिए अच्छे से देख लीजिए। पहले 6 को लिखते हैं, यहाँ पर 6 अगस्त लिखे। उसके बाद देखिए अगस्त का कोड क्या होता है, इसमें देखिए अगस्त का कोड हो जाएगा 2, तो 2 ले लिए। उसके बाद आखिरी का 2 अंक लिख देते हैं 85। 85 में अब लीप वर्ष 4 से भाग लगा, आखिरी का जो 2 अंक लिखे उसमें 4 से भाग लगाकर हम लोगों का भागफल को लिख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 21 हो जाएगा, और 1900 का कोड आखिरी में तो 0 होबे करेगा। जोड़ लीजिए, 7 से भाग लगा दीजिए, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा। जो बचेगा 1 बचा सोमवार, 2 बचा मंगल, 3 बुध, 4 बृहस्पति, इसी तरह 5 शुक्र, 6 शनि, इस प्रकार से चलता है। रविवार को 0। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखिए ये प्रश्न और एक बार एक दिन करवाए थे, फिर से रिपीट किया है, तो पहले क्लियर कर देंगे। जैसे कि अगर सिंबल ये वाला है और एक सिंबल ये वाला है और एक सिंबल ये है, तो ये होता है पहला वाला व्यक्ति क्योंकि बड़ा है। उसके बाद उससे ये छोटा बराबर ये दूसरा व्यक्ति, ये होता है तीसरा व्यक्ति। एक उसी प्रकार से इधर से और एक होता है हम लोगों के सामने बराबर। तो ये हो गया पहला व्यक्ति, ये हो गया दूसरा व्यक्ति, ये क्या हो गया दोस्तों, तीसरा व्यक्ति। तो हम लोगों का जो डिसीजन लेता है पहला, अगर जैसे कि सिंबल इस प्रकार से दिया है और इस तरीके का सब सिंबल दिया है, तो हम लोगों को लेना है नंबर 1 को, यानी बड़ा वाला को देखना है। क्यों, क्योंकि ये है बड़ा आदमी, तो यही डिसीजन लेगा। अगर ई 1 नंबर घर पे नहीं है तो फिर कौन लेगा दोस्तों, बड़ा बराबर वाला डिसीजन लेगा। अगर ई भी नहीं है तो फिर कौन लेगा, छोटा बड़ा ई, हम लोगों का बराबर डिसीजन लेगा। यानी कहने का मतलब मेरा ई है कि अगर सिंबल में जैसे देखिए यहाँ से अभी देखिए अभी आपको पता चल जाएगा। अभी थोड़ा सा समझ लीजिए ना कि ई होता है हम लोगों का छोटा, ई छोटा बराबर ई बराबर। तो डिसीजन लेगा पहला 1 नंबर डिसीजन, फिर दूसरा नंबर डिसीजन, फिर क्या लेता है दोस्तों, तीसरा नंबर डिसीजन। तो चलिए अब यहाँ तक तो लिख दिए। अब हम लोग चलेंगे के से ई तक। ये देखिए के से क्या चले दोस्तों, ई तक में चले हैं, तो ठीक है के से ई तक में चले, देखिएगा तो के से ई तक में चले, एक सिंबल यहाँ बराबर, एक बड़ा बराबर, एक है यहाँ पर भी बड़ा बराबर। तो डिसीजन कौन लेना चाहिए, तो हम लोगों का लेना चाहिए बड़ा बराबर, क्योंकि हम लोगों का बड़ा तो है नहीं तो बड़ा बराबर लेगा। लेकिन यहाँ पर डिसीजन किससे लेवा रहा है, तो बड़ा से लेवा रहा है, तो ये हो पाएगा, तो इसको गलत कर देंगे। तो फिर हम लोगों के चलेंगे अब ई से, किससे चलेंगे दोस्तों, के में। तो चलिए ई देखते हैं, ई से फिर यहाँ से ई से हम लोग चल रहे हैं किस में, तो के में। उसने कहा अच्छा ई से यदि के पर, इस बार इधर से चलना है, किधर से चलना है, ई साइड से। ई से यदि के पे चलेंगे तो इसमें भी 3 सिंबल है, तो 3 सिंबल है तो डिसीजन लेना चाहिए, कौन लेना चाहिए, ये लेना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ये वाला तो ले ही नहीं रहा है, तो हम लोगों के सामने ई भी गलत हो जाएगा। तो देखिए दोनों गलत होगा, लेकिन यहाँ पर दोनों गलत दिया नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आइदर और पे जाएगा। वैसे दोनों असत्य है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, आइदर और का कंडीशन लगेगा, क्योंकि एक बार के जो है ई से बड़ा हो रहा है, एक बार ई के क्या हो रहा है दोस्तों, बराबर हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर आइदर और का कंडीशन होगा, या तो 1 या तो 2 होगा।
अगला क्वेश्चन देखा जाए, फिर से हम लोगों के सामने एक दर्पण प्रतिबिंब, लेकिन इस बार यही बात है कि दर्पण लगाएंगे तो लगाएंगे कहाँ लगा दें, यहाँ पर लगा दें दर्पण, या हम लोगों के सामने इस जगह पर दर्पण लगा दें, किधर लगा दें, ये बात आपको हम बताना चाहते हैं। तो अगर उसने दर्पण नहीं दिया है तो आप क्या करेंगे, ई साइड में ही दर्पण को हम लोग लगाकर चलेंगे। किधर लगाते हैं दोस्तों, ई साइड में। क्या उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण अगर नहीं दिया है तो दायां साइड में ही लेकर चलते हैं, क्योंकि 90% केस में दायां कभी कभी क्या होता है कि नीचे की ओर लगा सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो आंसर दिया था उसने क्या दिया है, ई साइड से ही दिया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, ई साइड से हो जाएगा, यानी यहाँ पर आर क्या हो जाएगा, इसी साइड लेना। अगर आप नीचे लेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, टीसीएस इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो करेगा और वहाँ पर फिर कंफ्यूजन आपको करवाएगा। ई आर, उसके बाद ए हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने एस हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने ओ हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, एन ई साइड से हो जाएगा, फिर आई हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने एन ई साइड से हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, जी हो जाएगा। तो जी इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। देखिए ना यहाँ पर तो ई तो होबे नहीं करेगा, इसको हटा दीजिए। इसमें भी पहले जी का, अच्छा ई कैसे हो रहा है, हाँ तो पहले हम लोगों के सामने जी होगा ना, तो जी आएगा, फिर आपने कैसे ऐसे कर दिया। यहाँ पर देखिए हम लोगों का दर्पण यानी कि यहाँ पर लगाएंगे तो फिर आपका गलती हुआ, यहाँ से यहाँ से यहाँ से इस प्रकार से। तो पहले जी हो जाएगा, तो जी ई साइड से जी होगा, फिर हम लोगों के सामने एन होगा, तो एन किधर से हो जाएगा दोस्तों, ले लेते हैं, यानी जी, उसके बाद हम लोगों के सामने एन, उसके बाद आई, फिर हम लोगों के सामने इधर से क्या हो जाएगा दोस्तों, एन हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने ओ हो जाएगा, फिर ई साइड से एस हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने ए हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने ई साइड से हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, आर हो जाएगा, तो आर ई साइड से हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें, जी, उसके बाद एन आई एन, उसके बाद ओ। इसमें देखिए एस इसने सीधा किया है ये वाला, इसीलिए यहाँ पर नहीं होगा। इसमें पहले आर कर दिया तो ये भी नहीं होगा। इसमें इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा, ये भी नहीं होगा। देखिए टीसीएस का यही पैटर्न समझना होगा कि आपको दर्पण को दायां साइड लगाना, अगर आप यहाँ पर लगाएंगे तो फिर गलती हो जाएगा। इस तरीके से आपका नहीं होगा, बल्कि दर्पण को उसने क्या दिया था, दायां साइड में लगा कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, कहा जा रहा है कि 7 बॉक्स है, यानी VUTSRQP को, ठीक है। उसके बाद एक ऊपर में रखे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में है। तो कह रहा है एस जो है सबसे निचले स्थान पर, तो एस को यहाँ पर ले लेते हैं, एस सबसे नीचे में। उसके बाद उसने कहा कि भी को जो है आर के ऊपर रखा है, केवल कह रहा है कि केवल भी को जो है आर के ऊपर रखा है। इस बात से क्लियर हो गया कि केवल भी को जो है, यानी भी यहाँ पर हो जाएगा तो वो आर के ऊपर रखा है, तो आर क्या हो जाएगा दोस्तों, उसने इस बात से क्लियर किया कि केवल यानी सिर्फ जो है भी जो है आर के ऊपर में रखेगा। तो कह रहा है कि यू और एस के बीच में 3 लोग बैठे हैं, तो चलिए कर लेते हैं यू और एस। तो इधर हो गया 3, तो मान के चलिए कि यू को यहाँ पर ले लेते हैं, तो इधर हो जाएगा हम लोगों के सामने 1 लोग, 2 लोग और इधर 3 लोग। तो 3 1 4 1 5 2 7, हाँ सब हो गया, सबको बैठ गया। अब उसने इस बात को क्लियर किया है कि क्यू जो है, क्यू को टी जिसे पी के ऊपर रखा गया है, यानी कि क्या क्या रहा है दोस्तों, क्यू को टी जिसे पी के ऊपर रखा गया है, तो ठीक है, जिसे क्या कर रहा है कि पी के ऊपर है, यानी क्यू जो है, देखिए यहाँ से क्लियर होगा कि Q को उसने क्या कहा कि Q को T जिसे P के ऊपर में रखा गया है, यानी कि Q को T जिसे P के ऊपर में गया, ठीक ऊपर रखा गया। अच्छा, तो इस जगह पर हो जाएगा हम लोगों के सामने Q को जो है T के ऊपर रखा है, तो यहाँ पर मान के चलिए कि Q कर देते हैं और इस जगह पर T कर देते हैं। तो Q जो है T के ऊपर, Q को T जिसे P के ऊपर रखा गया, मान के चलिए यहाँ पर P हो जाएगा, तो ठीक है। उसने V और P के बीच में पूछा गया, तो V और P के बीच में कितने लोग हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 लोग। बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थोड़ा सा समझना होगा कि यहाँ पर आपने क्या कैसे कर दिया। तो देखिए PTQ इस लाइन को क्लियर करना होगा, इस जगह को, इस जगह ये वाला लाइन, यही वाला दिक्कत कर रहा है कि सर यहाँ पर हुआ। तो उसने कहा कि Q को जो है Q को T जिसे P के ऊपर रखा गया है, तो क्या रखा है P के ऊपर, तो P के ऊपर रखा है, इसका अर्थ Q को T जिसे, तो Q को जो है T जिसे कर दिए, Q को T। और ये भी बात क्या है कि P के ऊपर रखा है, तो P के ऊपर रख देंगे,
क्यू को टी यानी क्यू को कह रहा है कि किससे, तो टी से, यानी टी जिससे, तो टी से तुलना किया, तो टी से तुलना करके क्यू को ऊपर रखा। इस लाइन को थोड़ा सा हमने क्लियर किया, तो भी और आर के बीच पूछा, अच्छा उसने क्या पूछा है कि भी और पी के बीच, तो भी यहाँ है और पी यहाँ है, तो इनके बीच में देखिए 1 2 3 4 लोग हैं, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे के निशान वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।